बहुत बार यह देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी दिखाई देता है। दूसरी ओर कोई नास्तिक जो न तो भगवान को मानता है, न पूजा पाठ करता है और न ही संतों का संग करता है, वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। यह सब देखकर कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत हैं, उनका न्याय गलत है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिकवर शॉर्ट्स चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अर्जुन का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर। यह घटना द्वापर युग की है, जब महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं वे ही अधिक दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, बुरी संगत में रहते हैं और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी जीवन जीते हैं। इसका रहस्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दिया। आइए उस कथा को जानते हैं। गुरु और दो शिष्यों की कथा। एक संत के दो शिष्य थे। दोनों ही बहुत विद्वान थे, लेकिन उनमें एक बड़ा अंतर था। पहला शिष्य भगवान का भक्त था। वह जहां भी भजन कीर्तन होता वहां दौड़कर जाता और पूजा पाठ में लीन रहता। दूसरा शिष्य नास्तिक था। वह शराब पीता, वेश्याओं के साथ गमन करता और बुरी आदतों में लिप्त था। कर्मों का रहस्य। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब पीकर लड़खड़ाते हुए अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे पैसों से भरा एक बैग मिला। वह खुशी से उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे धन मिल गया, अब मेरा जीवन सफल हो गया। उसी समय भक्त शिष्य मंदिर से भजन करके अपने घर लौट रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया, जिससे खून बहने लगा। संयोग से नास्तिक शिष्य भी वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, क्यों रे, तू ही था ना जो सबसे ज्यादा भगवान की भक्ति करता था? देख, तेरा हाल क्या हुआ। और मैं, जिसने कभी मंदिर का दरवाजा भी नहीं देखा, आज कितना सुखी हूं। भगवान को मानने से क्या मिला तुझे? भक्त शिष्य को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, यह सच कह रहा है। मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, फिर भी दुखी हूं, जबकि यह बिना भक्ति के सुखी है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास गया और अपनी दुविधा बताई। गुरु का ज्ञान। गुरु मुस्कुराए और बोले, भगवान जो कुछ भी करते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है। जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर उन्होंने समझाया, तुम्हें याद है, पिछले जन्म में तुमने कई पाप किए थे। उसी का फल था कि इस जन्म में तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। लेकिन क्योंकि तुमने इस जन्म में भक्ति की, भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक छोटे से कांटे की चुभन में बदल दिया। और तुम्हारे मित्र की बात करें तो वह अपने पिछले जन्म में एक महान संत था। उसे इस जन्म में बहुत धन मिलने वाला था, लेकिन क्योंकि इस जन्म में उसने गलत कर्म किए, वह सिर्फ थोड़े से धन का अधिकारी बना। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करो और अपने वर्तमान को सुधारो। जो आज अच्छा करेगा उसका भविष्य भी अच्छा होगा। इस उत्तर को सुनकर भक्त शिष्य की आंखें खुल गईं और उसने पुनः अपनी भक्ति जारी रखी। दोस्तों, यही सत्य है। भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। कभी कभी हमें जो दुख दिखाई देता है वह वास्तव में बड़े संकट से बचाने का एक साधन होता है। इसलिए हमें भक्ति और अच्छे कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।